अनंत आभार। बहुत धन्यवाद हमारे भाई राजेश पांडे जी, आदरणीय वरुण जी, आदरणीय विनय यादव जी, हमारे पूर्व सैनिक सेवा परिषद के तमाम हमारे सदस्य पदाधिकारीगण और उनके परिवार के सभी सदस्य, नमन है शहीद के उन वीरों के, उन क्रांतिकारी बलिदानियों के परिवार, उनकी माता पिता जो यहाँ पर बेसरा जी के, हांसदा जी के माता पिता, वारधा जी और जितने भी हमारे वीर सैनिक साथी हैं, आप सबके मैं उनकी माता के पिता के चरणों में नमन करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हमारे जमशेदपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय बड़े भाई विद्युत महतो जी, स्टेशन हेडक्वार्टर के हमारे परम आदरणीय राजेश गुप्ता जी, हमारे बड़े भाई शिवशंकर सिंह जी, हमारे बड़े भाई राजकुमार सिंह जी पूर्व उपाध्यक्ष, हमारे छोटे भाई पंकज सिन्हा जी, हमारे मित्र अखिलेश जी, हरी जी, बंटी जी और जितने भी यहाँ गणमान्य अतिथि उपस्थित है। प्रत्येक कार्यक्रम में मुझे यहाँ आने का अवसर मिला और जिस यात्रा की बात राजेश पांडे जी कर रहे थे, नमन तिरंगा यात्रा की बात कर रहे थे, जब भारत तुम्हारे टुकड़े होने के नारे देश में लगे, राजधानी में लगे, जेएनयू में लगे कि भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे, हजार उस समय बैठ करके पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पदाधिकारीगण और हम सब ने बैठ करके निर्णय लिया कि जमशेदपुर लोह नगरी से एक आवाज उठनी चाहिए। जिस प्रकार से पूर्व वक्ता सांसद विद्युत जी ने कहा कि हमारी भूमिका क्या होगी, क्या हम केवल मूक दर्शक बन के रहेंगे, क्या उस नगर चरवाहा जिसको मुझे पता नहीं उसको सम्मान मिला कि नहीं मिला, मैं जानकारी लूंगा। उस चरवाहे की सूचना पे हमारे राजेश गुप्ता जी वहां पोस्टेड थे, मुझे नहीं मालूम था, बहुत भावुकता से ये बखान कर रहे थे कि उस शहीद का परिवार का और उस शहीद के ऊपर क्या बीती होगी। जब इन्हें पता चलता था कि मेरा वो साथी आज तिरंगे में लिपट करके आ रहा है, आज मुख साथी आ रहा है, 500 की संख्या में हमारे भारत के वो वीर क्रांतिकारियों ने, मां भारती के लाल ने शहादत दी और लगभग 1400 के लगभग हमारे सैनिक हताहत हुए। यह अलग बात है कि पाकिस्तान के कितने घुसपैठिए मारे गए, उससे हमें क्या लेना देना। हाँ, यह अलग बात है कि पाकिस्तान ने बता दिया कि हमारे कुछ नहीं है, लेकिन अपने सनातन मूल्यों को ध्यान में रख करके, उस संस्कृति को, मूल्यों को ध्यान में रख करके हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व में उन तमाम पाकिस्तानी घुसपैठियों को भी बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ उनको मिट्टी में खाक किया गया, उनको सम्मान किया गया। क्या हमारे अगर भारतीय सैनिक पाकिस्तान में होते तो उनको कदापि वो सम्मान नहीं मिलता। ये हमारी सांस्कृतिक मूल्य है जिसको पूरा विश्व सराहना करता है। इसलिए जब नमन तिरंगा यात्रा का जब ये आगाज हुआ, जब भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे के नारे लगे दिल्ली में, तब जमशेदपुर वासियों ने निर्णय लिया कि हमारा क्या रोल रहेगा, हमारा क्या कर्तव्य रहेगा। क्या केवल सैनिक जो हमारे वीर हैं, वो जो बॉर्डर में है, जिनका ड्यूटी है, क्या ये केवल उनका दायित्व है या उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको ओज प्रदान करने के लिए, उनको ताकत प्रदान करने के लिए प्रत्येक भारतीय का ये कर्तव्य बनता है। कभी भी देश के किसी भी कोने में मां भारती के सम्मान के खिलाफ कोई नारा लगेगा तो जमशेदपुर लोह नगरी के लोग एक परिवार के रूप में भारत माता की जय घोष के साथ एक ऐसा उद्घाटन करेंगे, एक ऐसा नजारा पेश करेंगे पूरे देश को, पूरे विश्व को। लोग कहेंगे कि लोह नगरी के लोग वाकई में लोह नगरी नहीं है, उनका दिल और सीना भी लोह का है और ये मां भारती के सम्मान में कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि माननीय राजेश पांडे जी ने उस घटना का जिक्र किया
नमन तिरंगा यात्रा शहीदों के सम्मान में, मां भारती के सम्मान में, तिरंगा के सम्मान में निकलने वाला 20,000 25,000 के लोग एक साथ निकल के मां भारती का जय घोष करने के साथ जब निकलते हैं चिलचिलाती धूप में, तो लगता है एक नजारा। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि पूर्व सैनिक सेवा परिषद के कार्य इस क्या क्या इस शहर में है और क्या क्या देन है, देशभक्ति की अनख जगाने का सतत प्रयत्नशील के रूप में ये पूर्व सैनिक सेवा परिषद के हमारे जो भाई हैं लगे रहते हैं। चरेमती का उत्थान के साथ में लोगों के साथ संपर्क करना, बात करना, हमारे मूल्यों की रक्षा करना, हमारे अंदर में मां भारती के सम्मान, हमारे बीच में सैनिकों के प्रति सम्मान और तमाम वीर क्रांतिकारी बलिदानियों के प्रति सम्मान का जन्म हमेशा हो। आने वाले जो बच्चे हैं हमारे, ग्लोबलाइजेशन हो गया, 24 घंटे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में फिल्मी धूम में लगे रहते हैं, उन्हें कौन बताएगा कि हमारा हीरो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और अन्य नहीं है। हमारा हीरो कौन है? हमारा हीरो मंगल पांडे है, हमारा हीरो चंद्रशेखर आजाद है, हमारा हीरो राम प्रसाद बिस्मिल्लाह है, अशफाकुल्लाह खान है, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव है, बिरसा मुंडा, चांद भैरव, दुर्गाबाई है, महाराणा प्रताप है, महारानी लक्ष्मीबाई है, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह है, लाला लाजपत राय है, सुभाष चंद्र बोस है। ये उनको कौन बताएगा? ये उनको कौन बताएगा? हमारे बच्चों को ये हम बताएंगे। उसी के तहत नमन का यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसकी देन वरुण जी और उनके पूरी टीम है। मैं यहाँ उपस्थित प्रत्येक एक बहनों को जानता हूँ जो यहाँ उपस्थित है। आप सबके समर्थन के साथ में कार्यक्रम हमेशा सफल होता है। ठीक हमारे गुप्ता जी ने भी कहा, हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय जो सैनिकों के कमांडिंग के रूप में, हमारे सब नेतृत्वकर्ता के रूप में आज हम सबको हमारा वो पता नहीं क्या है, मुझे नहीं मालूम था कि उस समय की पोस्टिंग कारगिल में थी। एक दो कार्यक्रम में मेरी माननीय जी से मुलाकात है, लेकिन ये मुझे नहीं मालूम था कि एक कारगिल के हीरो एक ये भी है कि जो इन्होंने एक बात सही कही कि मुझे सैनिकों का सम्मान का ध्यान था, किस प्रकार से उनका सब उनकी माता पिता के पास जाए, वो अच्छे से जाए, उसकी चिंता ये किया करते थे। इतनी बड़ी बात है। एक बार मैं श्रद्धा से मेरा सिर झुक गया इनके प्रति। आज उपस्थित हमारे सांसद जी जो हमेशा देशभक्ति का अलग जगाने में लगे रहते हैं, जितने हमारे यहाँ अतिथि रहते हैं, पूर्व सैनिक सेवा परिषद के तमाम हमारे सहयोगियों को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एक बात बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। राजेश पांडे जी ने भी कहा था, सिकंदर आए लौट गए, अंग्रेज आए लौट गए, मुगल आए बहुत देर से लौटे, कारगिल वाले आए उनको भी हम लौटा दिए, लेकिन ये सब बार बार लोग आते क्यों हैं हमारे पास? हमारे पास आते क्यों हैं? क्या कमियां हैं हममें? हम इनके सॉफ्ट टारगेट क्यों हैं? कहीं ना कहीं हमें वो कमी है जिसको तलाशने की आवश्यकता है और उसे दूर करने की आवश्यकता है। आज श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी सांसद जी कह रहे थे, आज वो युग बदल गया है, समय बदल गया है। आज किसी की जुर्रत नहीं है कि वो यहाँ आए, जो आएगा वो वापस नहीं जाएगा, वो वापस नहीं जाएगा। लोग गए वापस, मुगल गए, अंग्रेज गए, अब जो आए वो वापस ना जाए। और इसके लिए आम भारतीयों का एक कर्तव्य बनता है, हम वो चरवाहा के रूप में तब तक हम सुधार नहीं कर सकते। आज के इस पावन पुनित मंच को मैं प्रणाम करता हूँ। तमाम हमारे शहादत देने वाले ऐसे तमाम वीर क्रांतिकारियों को उनके माँ पिता के चरणों में सत सत नमन करने के साथ पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा उठाए गए इस बहुत ही गरिमामय, ओजस्वी और साधुवाद मैं देता हूँ आप सबको। आप ये कार्यक्रम करते हैं, हम सबको बुलाते हैं, जोड़ते हैं शहीदों के साथ, जोड़ते हैं सैनिकों के उस उत्कृष्टता के साथ, जोड़ते हैं सैनिकों की उस कुर्बानी के साथ, जोड़ते हैं, हमें बताते हैं उन सैनिकों को हमें नमन करना, उन सैनिकों को जो दिन रात 24 घंटे हमारी सुरक्षा के लिए सीमा में तैनात रहते हैं। महाप्रभु से, महादेव से, वाहिगुरु जी के चरणों में ये प्रार्थना है, वो तमाम शहीद जो हमारे सुरक्षा के लिए देशभक्ति का अलग जगा करके हमारे सरहदों पे ड्यूटी कर रहे हैं, ईश्वर उनको बल दे, यश दे, मान दे, सम्मान दे, उनके घर में सुख शांति दे। भारत माता की एक बार दोनों हाथ उठा करके